तो आज क्या तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को हटा सकते हैं? ठीक, देखो चलो, तुम सबने सुना होगा इनको, क्या नाम है, जिन्होंने एप्पल बनाया था, उन्होंने क्या कहा था? कनेक्टिंग द लिंक। क्या कहा था? कनेक्टिंग द लिंक। चलो लिंक को कनेक्ट करते हैं। मैं आप लोगों को आज ये कुछ क्लू दे रहा हूँ, क्लू से लिंक करते हैं। क्या दिया है मैंने? पीएम मोदी एंड हिज कैबिनेट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा रूल 198 और 50 मेंबर्स। इसे क्या समझ पा रहे हो? क्या तुम कहीं से लिंक को जोड़ पा रहे हो? कहीं से भी क्या लिंक को जोड़ पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ ये है क्या। ये एक पजल है। इस पजल को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मोदी और उसके कैबिनेट को, नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को हटाया जा सकता है? तो देखो, हटाने के दो ही तरीके हैं। एक तो चुनाव हो जाए। क्या हो जाए? चुनाव हो जाए, उसमें मोदी जी हार जाएं और फिर क्या हो जाएगा? मोदी जी को हटा दिया जाएगा। और दूसरा क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे मान के चलो मेरे को तुम में विश्वास नहीं है, एक पति पत्नी होते हैं, पति को पत्नी में या पत्नी को पत्नी में विश्वास नहीं है, तो क्या करते हैं? डाइवोर्स, कि भैया मेरे को आप में विश्वास नहीं है या मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता हूँ। वैसे ही जब विपक्ष को लगता है या किसी को भी लगता है कि ये सरकार अब काम की नहीं है या इस सरकार में हमारा विश्वास नहीं है, तो क्या लाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। अच्छा, अब लाएंगे कहाँ पर? पार्लियामेंट में लाएंगे। तो क्या संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ कहता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पार्लियामेंट का मोशन है। क्या है? पार्लियामेंट का मोशन है। तो अगर संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, फिर उसको लाओगे कैसे? कैसे लाओगे? तो संविधान ही आर्टिकल 75, क्या आर्टिकल 75 में संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट, मतलब गवर्नमेंट, पूरी तरीके से पार्लियामेंट को क्या है? क्वेश्चनेबल है, आंसरेबल है, पार्लियामेंट को जवाबदेह है। पूरी की पूरी कैबिनेट, अगर कुछ भी होता है तो पूरे कैबिनेट को, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है? कौन बोलता है? आर्टिकल 75। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, अगर मोदी जी से या उनकी कैबिनेट से कोई गलती होती है तो उनको अपने उनको जवाब तो देना पड़ेगा। इसी में क्या लाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, हमारे दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो किस हाउस में ला सकते हैं? राज्यसभा में या लोकसभा में? देखो, ये अब प्रधानमंत्री चुन के कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। तो राज्यसभा में बिल कैसे लाओगे? इसीलिए अगर आपको नो कॉन्फिडेंस लाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? लोकसभा में। रूल कौन सा? 198। अच्छा ठीक है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला लिए। जैसे मान के चलो किसी का, जैसे मान लो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, है ना, इसमें। तो अगर उनका मन हो गया कि ठीक है कल नो कॉन्फिडेंस मोशन ला लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नहीं, कम से कम 50 मेंबर उनके इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ में होने चाहिए। कितने? कम से कम 50 मेंबर उनके साथ होने चाहिए कि हाँ हम भी ऐसा मानते हैं। क्या? कि हम भी ऐसा मानते हैं। उसके बाद में अगर ऐसा होगा तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो इसको सुनेगा, और अगर लोकसभा का स्पीकर उससे क्या है? एग्री है, तो वो उसको उस पर वोटिंग करवाएगा, सबसे पूछेगा। और अगर वोटिंग हो गई और 50% से ज़्यादा, क्या 50% से ज़्यादा अगर इस पर वोटिंग हो गई, मेजॉरिटी हो गई, तो मोदी जी को ऑफिस खाली करना पड़ेगा, मोदी जी को अपनी सरकार वापस लेना पड़ेगा। तो समझ गए आज हमने क्या पढ़ा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या संविधान इसके बारे में कुछ कहता है? नहीं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 75 कहता है कि अगर गवर्नमेंट से कोई गलती होती है तो वो पार्लियामेंट को क्या है? जवाब दे, सब साथ में, केवल मोदी जी नहीं, सभी लोग, उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट को आना
पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे ला सकते हो? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं ला सकते, केवल लोकसभा में। उससे क्या समझे तुम? लोकसभा में चुन के आते हैं, इसीलिए केवल लोकसभा में ला सकते हैं। कम से कम 50 मेंबर का क्या चाहिए इस पर? अप्रूवल। अप्रूवल 50% वोटिंग से ज़्यादा चाहिए। अगर होगा तो ये बिल पास हो गया, और अगर एक बार बिल पास हो गया तो सरकार को अपना कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा या सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।